So as of now, the market has completely changed, and you defining your edge in the market has become extremely difficult. Especially you defining your entry modules while developing the system has been extremely difficult. So in this particular video, I am exactly going to share ये neutral chart pattern, जिससे कि आप basically अगर market uptrend में जाना चाहते हैं तो आप buy करके चल सकते हो, अगर market downtrend में जाना चाहते हैं तो आप sell करके पैसे बना सकते हो। लेट्स से हम बेसिकली अपट्रेंड में चल रहे थे, उसके बाद हम चार्ट में ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड का मूव देने वाले हैं, अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो हम डाउन ट्रेंड का मूव देने वाले हैं। ये एग्जैक्टली नेसेसरी नहीं होता है कि स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बाद हम इधर अप ट्रेंड में जाएंगे या फिर डाउन ट्रेंड में जाएंगे। दो पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए इसको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोला जाता है। जैसे कि लेट्स से कि हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं तो उसके बाद हम चार्ट में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे, अगर इसका ब्रेक आउट होता तो हम बेसिकली अप ट्रेंड में कंटिन्यू करते। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। तो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में हमको तीन स्ट्रक्चर देखना है, सबसे पहला असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न्स, उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। सबसे पहला डिसेंडिंग ट्रायंगल को देखो। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या है कि हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे एक लो बनाते हैं, जिस लो को हम बाद में जाके फिक्स करते हैं, तो हम बेसिकली फिक्स करते हैं, उसके बाद हम हाइज में लोअर हाइज वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बेसिकली एक हाई बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनाए, उसके बाद मार्केट जैसे ही अपने लोअर हाइज को ब्रेक करेगा तो हमको पता चलेगा कि हम अप ट्रेंड में जाने वाले हैं। अगर मार्केट अपने लोअर लोज को ब्रेक करता है, मतलब कि जो प्रीवियस लो हम फिक्स करके रखे थे उस लो को अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम जो है बेसिकली डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद उसी तरीके का है असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल में हम बेसिकली अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे अपने हाइज को फिक्स कर देते हैं और अपने लोज वगैरह में हम जो है हायर लोज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ये एक हायर लो होगा, ये एक हायर लो होगा। अगर मार्केट अपने हायर लो को ब्रेक डाउन करता है तो हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे, अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है जिसको हम फिक्स कर दिए थे तो ये जो हम अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स को देखो। सबसे पहला एग्जांपल, हम बेसिकली अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे हाई बनाते हैं, यहाँ पे एक लो बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक हाई बनाते हैं। बट अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, बट अगर आपको इस तरीके से इसको देखोगे तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, जहां पे कि अपने हाई को हम जो है कांस्टेंट कर दिए और हमारे लोज में हम जो है हायर लोज वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ अपर साइड पे, मतलब कि जैसे ही हम इस पर्टिकुलर एरिया में जैसे ही हम इसका ब्रेकआउट किया तो हमारा एंट्री होगा वहां पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, हम बेसिकली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे अपने लोज को फिक्स कर देते हैं और हम लोअर हाइज वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस लो को ब्रेक किए तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, टारगेट हमारे पास 1:2 या फिर 1:3 इन जनरल होता है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर को देखो, ये मेरा खुद का मार्क स्ट्रक्चर है। तो हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे एक हाई बनाते हैं, जिस हाई को हम बाद में जाके फिक्स करते हैं और हमारे लोज में हम हायर लोज वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम हायर लोज वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा इसके ऊपर मतलब हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है प्राइस, तो हमारा एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और टारगेट हमारे पास इन जनरल 1:2 या फिर 1:3 हो सकता है। तो एक और एग्जांपल, हम यहाँ पे बेसिकली अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे अपने हाइज को लोअर हाइज वाले स्ट्रक्चर में शिफ्ट करते हुए चलते हैं और अपने लोज को फिक्स कर दिए हैं। तो हम बेसिकली जैसे इसके नीचे ब्रेक डाउन किए, अगर इसके ऊपर ब्रेक आउट करते हैं तो हमारा एंट्री होता है यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे और हम बाय साइड पे जाते हैं। जैसे कि इसका ब्रेक डाउन हुआ तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर और हम टारगेट इन जनरल 1:2 या फिर 1:3 ले सकते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कमिंग अप इज रेक्टेंगल पैटर्न्स। अब रेक्टेंगल पैटर्न्स में दो स्ट्रक्चर आपको एक एक करके बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहला लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर को देखो, हम यहाँ पे बेसिकली अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हमारे हाई एक बनाते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक लो बनाते हैं, उसके बाद एक हाई बनाते हैं जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, एक लो बनाते हैं जो कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद फिर से एक हाई बनाते हैं जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर से एक लो बनाते हैं जो कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो जैसे ही अगर हम लो को ब्रेक करते हैं तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, और अगर हम अपने हाई को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे कहीं पे इस लो के नीचे और टारगेट हमारे पास इन जनरल 1:2 या फिर 1:3 हो सकता है। उसी तरीके के ऑपोजिट में हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न बनाते हैं जहाँ पे कि ना तो हम हाई को ब्रेक कर रहे हैं ना तो हम बेसिकली लो को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे हाई को ब्रेक करना चालू करते हैं तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में जाएगा जहाँ पे कि हम अप ट्रेंड में जाएंगे। उसके बाद अगर ये अपने लो को ब्रेक करेगा तो हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे एज ए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स को देखो। सबसे पहला एग्जांपल, हम बेसिकली अप ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे अपने हाईज को फिक्स करते हैं, उसके बाद हमारे लोज भी फिक्स होते हैं। तो अगर हम अपने लो को ब्रेक करेंगे तो हम डाउन ट्रेंड में जाएंगे, अगर हम अपने हाई को ब्रेक करेंगे तो हम अप ट्रेंड में जाएंगे।
इस केस में हमारा हाई ब्रेक हुआ है तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, और टारगेट हम इन जनरल 1:2 या फिर 1:3 ले सकते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, हम डाउन ट्रेंड मारे थे, उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाते हैं जहाँ पे कि हम हाईज को ब्रेक नहीं कर रहे, लोज को ब्रेक नहीं कर रहे। जैसे ही हम ऐसे लो को ब्रेक करेंगे तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, और टारगेट हमारे पास इन जनरल में बहुत बार बोल चुका हूँ 1:2 या फिर 1:3। एक और एग्जांपल देखो, हम बेसिकली डाउन ट्रेंड मार रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाते हैं। इसका अगर हम डाउन साइड पे ब्रेक डाउन करते हैं तो हम सेलिंग के लिए जाते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस स्ट्रक्चर में गए थे, यहाँ पे हम प्रीवियस स्ट्रक्चर में यहाँ पे सेलिंग के लिए गए थे एक रेक्टेंगल बना के। अभी क्या हुआ है, हम इसका ब्रेकआउट किया तो हमारा एंट्री होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, और टारगेट इन जनरल 1:2 या फिर 1:3। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, अब तो मेरे को बोरिंग लगने लगा है, आप बताओ कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है और किस तरीके से इसको आप ट्रेड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे क्या है कि हम बेसिकली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में अभी आ रहे हो सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अप ट्रेंड में भी जा रहे हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रैप होते हैं ट्रायंगल के नीचे, जहां पे क्या हम यहाँ पे एक हाई बनाए, यहाँ पे एक लो बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर लो बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनाए, यहाँ पे एक लोअर लो बनाए। तो जैसे ही हमारा प्रीवियस इधर लोअर हाई ब्रेक होगा, या फिर अगर हमारा हायर लो ब्रेक होगा तो हमारा एंट्री उस साइड पे होगा। जैसे कि अगर ये लोअर हाई ब्रेक होता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, अगर हायर लो ब्रेक होता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। जिस भी पर्टिकुलर केस, जो भी पर्टिकुलर केस है, उस पर्टिकुलर बेसिस पे हम या फिर बाय के लिए जाएंगे या फिर सेल के लिए जाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स को देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे अप ट्रेंड मारे थे, उसके बाद एक ट्रायंगल में ट्रैप हो जाते हैं, जिसके बाद जब हमारा यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, और टारगेट हमारे पास इन जनरल 1:2 या फिर 1:3। एक और एग्जांपल, हम बेसिकली डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रैप होते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अगर हम हाई को ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे बाय के लिए जाएंगे, अगर हम लो को ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे। तो जैसे कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में हमारे लोज को ब्रेक किया गया है तो हम यहाँ पे बेसिकली सेलिंग के लिए जाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। उसके बाद उसी तरीके से एक और एग्जांपल, तो हम बेसिकली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रैप होते हैं, जहां पे कि हम ये एक हाई बनाए, उसके बाद ये एक लो बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर लो बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनाए, यहाँ पे एक लोअर लो बनाए। अगर हम लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अपने लोअर हाई को ब्रेक करते हैं, तो जैसे ही हमारा लोअर हाई इस पर्टिकुलर एरिया पे ब्रेक होगा तो हमारा एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ होगा, और स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा, और टारगेट इन जनरल हमारे पास 1:2 या फिर 1:3। एक और एग्जांपल, अब देखो हम यहाँ पे अप ट्रेंड में आ रहे थे, यहाँ पे हम बेसिकली एक पैनल ट्रायंगल में ट्रैप होते हैं, जहाँ पे कि हम लोअर हाइज वाले स्ट्रक्चर में जा रहे हैं और हायर लोस वाले स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। जिस तरफ भी हमारा ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होगा, हम उस बेसिस पे एंट्री लेंगे। अगर हमारा यहाँ पे बाय के लिए ब्रेक आउट होता है तो हम यहाँ पे बाय करते हैं, जैसे कि हमारा सेल के लिए ब्रेक डाउन हुआ है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो हमारा एंट्री कहीं ना कहीं इस लो के ब्रेकडाउन पे होगा, यहाँ कहीं पे हमारा एंट्री होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा इस हाई के ऊपर, और टारगेट हम इन जनरल 1:2 या फिर 1:3 ले सकते हैं। तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच। मैं बोला था ना बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट था। हमारे पास बेसिकली 3 ही स्ट्रक्चर्स थे, मैं आपको वापस जाके दिखा देता हूँ। सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न, उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। ये 3 ही स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपको याद रखना है ऑन द न्यूट्रल चार्ट बेसिस। दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच।